हेलो गाइस। तो अभी की कहानी में हम देखते हैं मॉन्स्टर केंजी के ऊपर हमला करने वाला रहता है और उसका हमला केंजी के कंधे पर लगता है, जिस वजह से केंजी के पास एक हिडन स्टेट आ जाता है जिसका नाम होता है गैप। जिसकी खासियत ये होती है कि ये बैटल के दौरान एनिमी और इसके यूज़र के बीच में जो गैप होता है स्ट्रॉन्ग और वीक का, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद केंजी कोशिश करता है कि उस मॉन्स्टर के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रह पाए ताकि वो उसके हमलों से बच पाए, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता था। लेकिन कहानियाँ खत्म नहीं हुई थी, अभी भी केंजी को उस मॉन्स्टर का सामना करना होगा। तभी केंजी के ऊपर वो मॉन्स्टर कुल्हाड़ी से हमला करता है, जो कि केंजी डॉज कर लेता है। और उस हमले की वजह से केंजी के स्टेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है। फिर केंजी मन में कहता है, मेरा शरीर इस गेम का आदी हो चुका है और मैंने इस गेम के सारे पैटर्न को मेमोराइज कर रखा है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ दिखाया जाता है कि केंजी के स्टेट पॉइंट 0.05 की स्पीड से बढ़ने लग गया है। और केंजी जितनी बार उस मॉन्स्टर के हमले को डॉज करता है, केंजी की स्टेट उतना ही बढ़ने लग जाता है। तो केंजी जितना हो सके उस मॉन्स्टर से बचते हुए उसके हमले को डॉज करता है और उसके करीब रहने की कोशिश करता है और कहता है इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि वो हमले कितने पावरफुल है, इन सब हमलों का कोई मतलब नहीं अगर वो हमले मुझे लगे ही ना। केंजी को ऐसे लड़ते हुए लोग जो उसके साथ होते हैं वो घबरा जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, क्या हमें इस इंसान का सामना करना था? जिसके बाद हमें हाना को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी डरी हुई रहती है। उसे लगा था कि वो उस मॉन्स्टर को मार के उससे मिलने वाले लूट को अपना सकेगी, लेकिन जो चीज़ उसने सोची थी हकीकत उससे काफ़ी अलग थी। और वो मॉन्स्टर जो कि केंजी से लड़ रहा होता है, वो देखने में केंजी को ओवर पावर कर रहा होता है, लेकिन जो केंजी उससे लड़ रहा होता है वो तो उसकी स्पीड को स्लो कह रहा होता है और कहता है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो अपनी कुल्हाड़ी को ऐसे हवा में फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। जिस बात से उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और केंजी की गले में मारने ही वाला होता है, लेकिन केंजी उस हमले को डॉच कर लेता है और हमसे कहता है, इस गेम में स्ट्रांग बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी लाइफ को इस गेम में दांव पे लगाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं केंजी के गर्दन पर एक छोटा सा निशान उस कुल्हाड़ी वाले हमले से आ जाता है। जिसके बाद नोटिफिकेशन आता है जो कहता है, तुमने बड़ी मुश्किल से एक ऐसा अटैक रोका है जो काफ़ी ज़्यादा जानलेवा है। और जिसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि कैंडिडेट के स्टेट पॉइंट 0.05 की जगह 1 से राइज होने लग जाता है। जो देखता है कैंडिडेट कहता है, एक स्टेट पॉइंट के लिए इसको बहाना भी पड़ जाए तो ये कोई बुरा एक्सचेंज नहीं, लेकिन अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। जिसके बाद हमें उन साइड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस लेबरेंथ से बाहर निकलने के लिए उस वॉल को चेक कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन अचानक से केंजी हाना के पीछे आ जाता है। केंजी से कहता है, क्या तुम सब यहाँ से बाहर जाने वाले हो? जो सुनकर हाना काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद केंजी कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्टेट पॉइंट भी बढ़ जाए तो तुम्हें भी वही करना होगा जो मैं भी करता आ रहा हूँ। तो कुछ करना नहीं, बस इसके हमलों को अपने ऊपर लेना है, जिसकी मदद से तुम्हारे पास कुछ हिडन स्टेट्स आएंगे। देखा कितना आसान है, क्या तुम करना चाहोगे? इसके बाद वो मॉन्स्टर हाना के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। मौत को करीब देखकर वहाँ खड़े सभी लोग तो रोने ही लग जाते हैं। और हाना जिसने अपने आंखों के सामने मौत को देख लिया था, उस पर तो अलग ही रिएक्शन थे। तभी वो मॉन्स्टर कई सारे हमले हाना के ऊपर करता है, लेकिन केंजी आकर हाना को बचा लेता है। अगर तुम चाहती हो तुम्हें हिडन स्टेट्स इंक्रीज हो तो तुम्हें थोड़े डिस्टेंस के साथ इससे मुकाबला करना होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? वैसे अभी हम देखते हैं लैब्रिंथ जो फिर से बदल रही होती है और जो मॉन्स्टर उन पर हमला कर रहा होता है वो उनसे अलग हो जाता है। इस बात से वैसा काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और खाली दीवार में अटैक करने लग जाता है अपना गुस्सा शामने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं हाना काफ़ी डरी हुई रहती है और उसके साथ बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं। हाना कहती है, क्या वो अभी हमारा पीछा करेगा? जिसके जवाब में केंजी कहता है, मैंने किसी चीज़ पर टच किया था जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मुझी पर हमला कर रहा था, तो ये बात जाहिर है वो हमारे पीछे आएगा ही आएगा। जिस पर हाना कहती है, तुमने ऐसा किया ही क्यों? इसके जवाब में केंजी कहता है, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने स्टेट बढ़ाऊँ और तुम लोग भी? जिसके बाद केंजी उन्हें आराम करने के लिए कहता है।
लेकिन अगर वो ऐसे ही आराम करते रहेंगे तो वो भैंसा न कभी भी ढूंढ कर उस पर हमला कर देगा। जिसको सुनकर आना कहती है, तो हमें क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। जिस पर केंजी कहता है, हमें 1 महीने तक यही चीज़ दोहरानी होगी। जिस पर हाना एग्री नहीं करती है और कहती है, हम अपना रास्ता तुमसे अलग कर देंगे, क्योंकि वो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे आएगा तो हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हो। जिस पर केंजी भी सोच के कहता है, ये बात तो सच ही है, तो तुम लोग कहाँ जाने की सोच रहे हो, और ये कहीं ना कहीं खतरनाक ही होगा अगर तुम कहीं भी चले जाओगे तो। ये सुनकर हाना और उसके साथ खड़ा लड़का डर जाते हैं। तभी हाना उससे पूछती है, तुम ही बताओ केंजी, हमें क्या करना चाहिए, और क्या तुम एग्जिट का रास्ता जानते हो। जिस पर केंजी कहता है, इस मेज को सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो मैं हूँ। ये जाहिर सी बात है, मुझे इसका बाहर जाने का रास्ता पता ही होगा। तो हाना कहती है, तो ठीक है, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। तभी उसे केंजी टोक कर कहता है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, वो भी एक बड़ी सी खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है बंदा। तभी केंजी उन सभी से ये कॉइन मांगता है, जिसके साथ ये चैप्टर नहीं खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं, जो लोग केंजी के अलावा बचे हुए थे गेम में, वो लोग गॉब्लिन के ऊपर रेड कर रहे होते हैं, गॉब्लिन पे हमला भी कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से कर रहा होता है, और उसी चीज़ को स्ट्रीम भी कर रहा होता है। और उस बंदे की स्ट्रीम काफ़ी अच्छी चल रही होती है, जिससे वो बंदा खुश भी होता है। और उस बंदे का नाम होता है वेवनवा। और उन लोगों ने उस स्ट्रीम की बदौलत 1,000 कॉइन इकट्ठा कर लिए थे। तभी हम देखते हैं, तभी एक नया वीडियो अपलोड हो जाता है, जहाँ दिखाया जाता है किसी बंदे ने दुनिया में सबसे पहले 10 आइटम को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है। जो देख के वेवनवा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केंजी वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझा रहा होता है। वो कहता है, हमें रहने और आग का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा, तो हमारे पास काम करने के लिए बहुत कम टाइम है, चलो काम पे लग जाओ। और उन सभी को ज़रूरत के सारे सामान लेने के लिए बाहर भेज देता है। जिसके बाद केंजी अपना काम भी शुरू कर देता है, और वो स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टल खोलता है और स्टोर में से ऐसी चीज़ें खरीदता है जिसे कोई खरीदने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए ये सामान कचरे के बराबर है। लेकिन अगर उन चीज़ों का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तभी केंजी उन सभी ली हुई चीज़ों को कंबाइन कर लेता है। जिसके बाद केंजी को एक चीज़ मिलती है, जो कि लकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून होती है, और वो इनकम्प्लीट होती है, जिसका इस्तेमाल केंजी सिर्फ एक बार कर सकता है, जो कि उसके लक को बढ़ा देगी सिर्फ 10 मिनट के लिए। जिसके बाद केंजी कहता है, तुम लक की कीमत जब तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुम्हें इसकी लिमिट के बारे में पता ना हो। बाद वो उस व्हील का इस्तेमाल करता है अपने टाइगर को रिफाइन करने के लिए। अगर उसके पास व्हील ऑफ लक नहीं होता तो उसका रिफाइनमेंट रेट 0.0000012% होता। लेकिन पेंग्वी का लक मैक्स पर है, तो जैसे ही वो रिफाइनमेंट की प्रोसेस दोहराता है तो एक ही बार में उसका डैगर रिफाइन हो जाता है। उसके बाद उसका डैगर मैक्स लिमिट पर हो जाता है। जिसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ दिखाया जाता है पेंग्वी के पास एक बोनस अचीवमेंट आ जाता है, और वो कोरियन सर्वर के अंदर पहला इंसान होता है जिसने एक आइटम को इतनी हाई लेवल पे रिफाइन किया है। उसके वजह से केंजी के पास 5,000 कॉइन्स आ जाते हैं। जिसके बाद केंजी की अचीवमेंट कल के लिए रिकॉर्ड कर ली जाती है। जिसके बाद केंजी सोचता है, चलो अब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ तो आई है जिसका मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। तभी उन लोगों को वहाँ पर 10 दिन हो जाते हैं, जहाँ उन लोगों ने खाने सोने का जुगाड़ तो कर लिया था, पर उनके पास खाने के लिए चारा और मशरूम ही थे। तभी हाना केंजी की तरफ देखती है, जो कि सो रहा होता है। बाद हमें हाना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो परेशान हो चुकी रहती है उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए, और बीच बीच में बदलते हुए उस लेबिरिंथ से, जो उन्हें हर बार मौत की तरफ खींच रहा होता है। उन सबसे ज़्यादा वो लड़की केंजी से परेशान होती है, क्योंकि वो उन सब पे हुक्म चलाता रहता है। जिसके बाद हाना अपने साथ बैठे एक लड़के को कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। जिस बात से उसके साथ बैठा लड़का भी एग्री करता है। जिसके बाद हाना अपना अकाउंट चेक करती है और कोशिश करती है कि वो अपने व्यूवर से केंजी के बारे में कोई जानकारी निकाल पाए, लेकिन उसके व्यूवर्स भी केंजी के बारे में कुछ नहीं जानते। जिस बात से हाना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और तभी वो किसी इंसान से मैसेज पे पूछती है कि हमें यहाँ सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताओ। तभी वो एनोनिमस पर्सन कहता है कि
उस मेज़ से निकलने का कोई भी रास्ता हमें अभी तक पता नहीं चला और हम जब तक तुम्हें ढूँढेंगे तब तक 3 हफ़्ते निकल जाएँगे। ये सुनकर हाना परेशान हो जाती है कि उसे और 3 हफ़्ते यहीं पर इंतज़ार करना होगा। तभी उसके साथ का लड़का हाना को कहता है, "अगर हम इस गधे को मार दें, जो हमें इतना परेशान कर रहा है और उस स्टोन का इस्तेमाल करें जो हमें हाल ही में मिला है, तो हम आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं जब तक हमें कोई बचाने ना आता है।" अभी हाना उस बंदे से पूछती है, "तो हम उसे मारेंगे कैसे?" तब वो बंदा पत्थर उठाता है और केंजी को नींद में ही मारने की कोशिश करता है। लेकिन हाना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रुकने के लिए कहती है। हाना उससे कहती है, "हम फिजिकल पावर में इससे नहीं जीत सकते क्योंकि इसके रिफ्लेक्सेस और स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज है। अगर तुम उस पर हमला कर भी देते हो तो ये उस हमले को झेलने के बाद तुम पर काउंटर अटैक ज़रूर करेगा।" जिस पर वो लड़का कहता है, "तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? हम वो सब ऐसे झेल भी नहीं सकते।" तभी वो लड़की कहती है, "तुम्हें झेलना भी नहीं पड़ेगा।" रिहाना उससे कहती है, "ऐसी सिचुएशन के लिए मेरे ओपा ने मुझे कुछ दिया था जो कि रेवन गिल्ड में है।" अभी वो अपने बैग से कुछ निकालती है जो कि एक बड़ी से वॉस्प का डंक होता है और वो कहती है, "इस डंक के अंदर ऐसा पॉइजन है जो 100 लेयर वाले टाइटेनियम प्लेट को भी पिघला देगा।" और कहती है, "अगर हमें इसे मारना है तो उसे छोटी मोटी चोटों से नहीं मारना चाहिए।" जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें केंजी को दिखाया जाता है जो कि मशरूम खा रहा रहता है। जो खाते खाते केंजी पक चुका था। जो देखकर हाना उससे कहती है, "यहाँ खाने के लिए सिर्फ इतनी ही चीज़ें है और अगर तुम्हें कुछ खाने की इच्छा है तो तुम खुद ढूंढ लो जो तुम्हें चाहिए।" जिसके बाद केंजी उन दोनों से कुछ सामान मांगता है और वो देते हुए हाना सोचती है, "मुझे यकीन नहीं होता मैं इस इंसान को सर्व कर रही हूँ।" तभी केंजी जब वो मशरूम खाता है जो कि उसे हाना ने दिया था, तो हाना और वो लड़का पता नहीं कुछ अजीब से रिएक्शन देता है। तभी हम देखते हैं प्लेट नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं जो लड़का हाना के साथ बैठा होता है उसके मुंह से खून आने लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी केंजी हाना से कहता है, "तो मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ लग रहा हूँ? जो भी तुम मुझे दोगे मैं फिर चुपचाप खा लूँगा।" तभी हाना कहती है, "तुम्हें कैसे पता चला कि हमने इसमें जहर मिलाया हुआ है?" तभी केंजी हाना को कहता है, "जब तुम मुझे सर्व करने के लिए पीछे मुड़ी थी तो मैंने अपनी प्लेट और तुम्हारी प्लेट एक्सचेंज कर ली थी।" जिसके बाद केंजी हाना को बताता है, "तुम इतना तो जानती हो एक सीक्रेट ब्रॉडकास्टिंग चीटिंग कहलाती है इस गेम के अंदर।" जो सुनकर हाना उससे कहती है, "तुम कैसे कह सकते हो कि हमने चीटिंग करी है?" इसके बाद केंजी हाना को कहता है, "तुम इतना तो जानती है एक लाइव पॉडकास्ट तभी शुरू होता है जब हम किसी बॉस को हराते हैं जो कि नेक्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस को गार्ड कर रहा होता है।" जो सब कहते हुए केंजी हाना की आईडी पर रिपोर्ट कर देता है और कहता है, "अगर तुम सही हुई तो जो रिपोर्ट मैंने करी है उससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है।" और एक अजीब सी स्माइल के साथ हाना के अकाउंट पर रिपोर्टिंग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हाना के आसपास एक वार्निंग आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं हाना जिन लोगों से सीक्रेटली बात कर रही होती है वो सिस्टम इन सभी को रिमूव कर देता है और हाना के व्यूअर्स को भी जीरो कर देता है और 1 महीने के लिए हाना के अकाउंट को लॉक भी कर देता है और एक वार्निंग के साथ कहता है, "अगर ऐसा दोबारा होता है हाना के अकाउंट को परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा।" हाना को यह सब देखकर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जो कि हाना के ऊपर पेनल्टी चार्ज कर रहा होता है और हाना को पेनल्टी में एक चीज़ मिलती है जो कि होती है हार्श फेथ। और हम देखते हैं उन दोनों के पास वही भैंसे वाला मॉन्स्टर आ चुका रहता है और वो भैंसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है। भैंसा उन दोनों की तरफ दौड़ता है। हाना केंजी से कहती है, "तुम अभी भी उससे लड़ोगे ना? मैंने सही कहा ना? बस तुम मुझे बता दो मुझे कहाँ जाना है।" इस पर केंजी कहता है, "हाँ ना, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तो तुम मुझे पॉलिशन देने वाली थी और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा ये सब होने के बावजूद?" तभी हाना कहती है, "हाँ तुम कहोगे क्योंकि तुम अभी तक हमारी मदद ही तो करके आ रहे हो।" जिसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ हम देखते हैं जो कंडीशन सिस्टम ने रखी थी हाना की एबिलिटी कॉपी करने के लिए वो पूरी हो चुकी रहती है और हम देखते हैं केंजी ने इम्यून स्किल को कॉपी कर लिया होता है और हाना से कहता है, "मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है।" हाना उसे चिल्लाते हुए कहती है, "तुम्हें इस बात का काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा क्योंकि मेरा भाई रेवन गिल्ड में मेंबर है।" तभी वो भैंसा उन दोनों पर अटैक कर देता है और केंजी
हवा में होता है, क्योंकि उस बंदे ने उस हमले को डॉज कर लिया होता है। इसके बाद केंजी अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए इस भैंसे के सर पे हमला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं केंजी के उस हमले से भैंसे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और केंजी सोचता है अभी भी मुझे लगता है कि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। तो केंजी अपनी फायर एलिमेंट का इस्तेमाल भी करता है और उस भैंसे के ऊपर उस फायर से हमला करता है। जिस हमले के बाद वो भैंसा घुटनों पर आ जाता है। तभी हम देखते हैं वो भैंसा अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, जो कि होती है ब्रेसरेक स्टेट, और उसका लेवल 10 पर होता है। और वो भैंसा दोबारा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तो साथ चैप्टर खत्म हो जाता है।